औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज का मौजू। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में जिस तरह के ये लोग बद इखलाक होते हैं, वैसे ही ऐसे लोगों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है कि जिनके इखलाक बहुत ही बुलंद होते हैं और इनसे बात करके ही इंसान की तबीयत खुश हो जाती है। बाज लोग चाहे इनके साथ जैसे भी बात करें वो बड़े ही इखलाक से पेश आते हैं, लेकिन बाज लोग हर हाल में बड़े मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं और अक्सर बड़ी उम्र के लोग ऐसे ही होते हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारी दुनिया देख ली होती है, इसलिए अक्सर औकात शफकत और मोहब्बत से पेश आते हैं। बदकिस्मती से ये शफकत और मोहब्बत इनको बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि इन लोगों को निशाना बनाते हैं, जिनके लिए बाज लोग कहते हैं कि वो बद इखलाक होते हैं। लेकिन ऐसे भी बाइकर्स बहुत से हैं जो कि दिल के बहुत अच्छे होते हैं और इखलाक के भी बहुत बेहतरीन। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बाज लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि देखने में बद इखलाक होते हैं और दिल के भी बहुत बुरे होते हैं। और दोस्तों ऐसे ही ये बाइकर्स भी थे, उन्होंने इस बुरे के बारे बुरा सोचा कि वो इसकी आसानी से बेइज्जती कर सकते हैं। ये अपने बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से इनसे बदला नहीं ले सकेगा, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये कोई आम बुरा नहीं है और जो वो बदला इनसे लेगा वो बरसों इसे याद रखेंगे। जो शख्स जिसका नाम फाल था काफी बुरा हो चुका था, लेकिन जिस्मानी तौर पर आज भी मुकम्मल तौर पर फिट था, क्योंकि ये दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स में एक पर भी अभी भी आज ड्यूटी कर रहा था। इसने अपनी उम्र में कई तरह के लोगों को देखा था, इसे मालूम था कि किससे किस तरह का बर्ताव करना है। और दोस्तों जब इसे अपने काम से कुछ फुर्सत मिली तो इसे भूख का एहसास हुआ और वो सड़क किनारे एक होटल पर चला गया ताकि वो कुछ खा सके। और दोस्तों देखते ही देखते वो एक टेबल पर बैठ गया जो कि सामने टीवी लगा हुआ था और इस पूरे के लिए ये एक टेबल बहुत ही आला था और ये नाश्ता करने के लिए एक बहुत ही मुफीद जगह थी। और दोस्तों इसने अपना आहिस्ता से आराम से खाना खाना शुरू कर दिया। इतनी देर में इसने क्या देखा कि होटल के दरवाजे पर कुछ बदमाश लड़के अंदर आ रहे हैं। इनका हुलिया बता रहा था कि वो मोटरसाइकिल सवार हैं। इसके लिए जानना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था कि जो गुंडे अंदर आ रहे हैं इनकी नीयत काफी अच्छी नहीं है। और दोस्तों इसके बाद बुरे ने अपनी नजरें नीची कर ली और खाने से लुत्फ अंदोज होने लगा, क्योंकि वो बस यहाँ पर खाना खाने आया था, इसके अलावा इसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब इसको कोई बुरा ख्याल आया कि जो होटल में दाखिल होने वाले लोग हैं इनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही बुरे ने इनकी तरफ दोबारा नजर दुराई तो तमाम बाइकर्स ने बुरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और इनके दिल में ख्याल आया कि बुरे को तंग करने के लिए इनसे अच्छा चांस कोई नहीं है। और दोस्तों देखते ही देखते एक बंदा इस बुरे के पास आया और अपनी मगरूर नजरों से इसे देखकर अपना सिगरेट इसके खाने में डाल दिया। और दोस्तों इस हरकत को देखकर बुरे को काफी गुस्सा आया, लेकिन बुरे शख्स ने दोबारा अपनी नजरें नीचे कर ली। और दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही देर बाद इन बाइकर्स का दूसरा साथी भी इस बुरे के पास आया। उसने अपनी बलगम को इसके खाने में डाल दिया और इस बुरे ने फिर भी दोबारा गुस्सा नहीं किया। और इसी तरह बाइकर्स का तीसरा साथी भी इस बुरे शख्स के पास आया, उसने भी इसी तरह इसकी बेइज्जती की। ये बेइज्जती इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। और दोस्तों ना तो अब इसके खाने के लिए कुछ बचा और ना ही पीने के लिए कुछ बचा था, क्योंकि इन्होंने इसकी कॉफी में भी बलगम डाल दिया था। लेकिन दोस्तों बुरे शख्स ने जरा भी गुस्से का इजहार नहीं किया और बुरे शख्स ने बड़े ही आराम और सुकून से वहाँ बैठा रहा। इसके लिए ये एक ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक खेल हो। गुस्सा करने या किसी और तरह के जज्बात करने का इजहार करने के लिए वो खड़ा हुआ और काउंटर तक चला गया। वहाँ जाकर इसने बड़े ही आराम से इस खाने का बिल अदा किया, जो कि इन लड़कों की वजह से खाने के काबिल ही नहीं रहा था। इस बुरे को भी रकम अदा करते हुए इन बदमाशों ने भी देखा और खुल खुल के हंसना शुरू कर दिया। और दोस्तों इस बुरे ने इन लड़कों को कुछ भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी इन लड़कों ने इस बुरे को तंग किया। लेकिन होटल में मौजूद बाकी लोगों पर अपने इस बराए नामी बदमाश की दाग बटाने के लिए इन्होंने इस बुरे को बल्ली का बकरा बना दिया। और दोस्तों अब ये बाइकर्स अपने आप को होटल का बादशाह समझ रहे थे और इन्हें यूं लग रहा था कि जैसे वो जीत चुके हों। इस होटल में मौजूद तमाम लोगों ने इन बाइकर्स की तरफ देखा और इसने भी इनकी तरफ ऐसे ही हरकत का इजहार किया। तो थोड़ी ही देर बाद होटल का वेटर इन बदमाशों के पास ऑर्डर लेने के लिए आया और वो कहने लगा कि ये बुरा तो हमारी तवक्को से भी ज्यादा बुज़दिल निकला। इसका जवाब देना मुमकिन नहीं था और वो गुस्से से खड़े होकर बाहर देखने लगा, लेकिन अचानक से इसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट थी और इस मुस्कुराहट के साथ इसने जवाब दिया कि ये बुरा बुज़दिल तो था, लेकिन मुझे यूं लग रहा था कि ये बुज़दिल ही नहीं बल्कि ये ट्रक ड्राइवर भी सही नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसने तुम्हारी तीनों बाइक्स को अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया है। और दोस्तों ये तीनों बाइकर्स खिड़की तोड़कर बाहर आए, लेकिन ये देख कर इनके होश उड़ गए कि इन तीनों की बाइक जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरह दिख रही थी। इन्हें जिस चीज पर बड़ा ही नाज था, इस बुरे ने भी वही चीज इनसे छीन ली थी और इस बुरे ने इनका बहुत अच्छी तरह से बदला ले लिया था।
क्योंकि दोस्तों जहाँ बुरे को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था इस बुरे शख्स ने इन्हें भी इसी तरह से दर्द दिया, और वो भी ऐसा बदला जिससे वो बरसों याद रख सके। तो दोस्तों देखा आपने कि किसी भी शख्स यानी कोई भी अल्लाह की मखलूक को तंग करने से पहले हमें हजारों दफा सोच लेना चाहिए, वरना यही अंजाम होगा। तो दोस्तों यही तक थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।